संपत्ति में मोह, माता पिता का मोह, भाई बहन के अंदर लगाओ। ये इस सतोगुण के प्रभाव से हमारे अंदर इतनी जबरदस्त जकड़ है, जीव इससे अपनी शक्ति से उभर नहीं सकता। इसमें परमात्मा का सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। परमात्मा ने विधि बताई है कि ये नाम जाप करो, ये साधना करो, ऐसे रहो, फिर ये निष्क्रिय हो जाएंगे। और तीसरा आपको पता ही है तमोगुण। कितना मित्र हो, थोड़ी सी देर में झगड़ा कर बैठे, छोटी सी बात पे गुट्टम गुट्टा, ब्रह्मा विष्णु महेश लड़े, ब्रह्मा और विष्णु लड़े दोनों, जिनको भगवान कहा करते। तो इस प्रकार उस परम पिता ने आकर के हमें ये जानकारी दी है कि तुम जहां रह रहे हो ये लोग ठीक नहीं। जैसा आज सुबह के सत्संग में आप जी ने सुना कि मन तू सुख के सागर बसरे और ना ऐसा यसरे। अपने आत्माओं हम यहाँ सुख खोज रहे हैं इस पृथ्वी लोक पर। स्वर्ग लोक तो हमने देखा नहीं, सुना अवश्य है। हम यहाँ भी सुख खोज रहे हैं, जबकि हम ये भी मानते हैं कि सुख तो स्वर्ग लोक में है, और फिर यहाँ भी सुख की तलाश करते हैं। ये तो परमात्मा ने आके बताया कि ना तो सुख यहाँ इस पृथ्वी लोक पे और न ही सुख स्वर्ग लोक में। आप यहाँ काल के लोक में और सुख खोज रहे हो। आप जी ने इस झूठे सुख को सुख मान लिया। कैसा सुख? जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, उनमें से एक की मृत्यु होगी, पूरा शोकग्रस्त हो गया परिवार। उसके शोक व्यक्त करने के लिए अन्य व्यक्ति आने लगे। शोक व्यक्त करने वाले व्यक्तियों में से एक ऐसा भी था जिसका एक ही पुत्र था और उसी की मृत्यु होगी, और कोई पुत्र शेष नहीं था, कोई वंश भी नहीं था, उसका कोई पोता भी नहीं था। तो उस जिसका एक पुत्र मृत्यु हुआ था, तीन पुत्रों में से, उसको बताया गया कि भाई यहाँ तो ये सब आना जाना लगा हुआ है और कुछ संतोष करो। देखो ये व्यक्ति बैठा है, इसका इकलौता ही पुत्र था, वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब कुछ बस नहीं चलता, ये तो सबके साथ होता है। तो उस जिसके 3 पुत्रों में से एक की मृत्यु हुई थी, उसको इस बात से ही सुख मान लिया उसने कि हे भगवान शुक्र है मेरे 2 तो जीवित हैं, इस बेचारे का एक था वो अकेला ही मर गया। तो इससे उसने सुख मान लिया कि इससे तो मैं सुखी हूं। एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरा पुत्री का जन्म हुआ, पुत्री का गुदा नहीं थी, पाड़ टूट गया मेरे ऊपर, हे भगवान क्या होगा कन्या का। उसको लेके गया ऑल इंडिया में, वहां जाकर देखा उस वार्ड के अंदर 4-5 केस और ऐसे ही थे। तो मुझे फिर थोड़ी सी सुख का सांस आया कि मेरे जैसे और भी दुखी है। बताइयो खाक सुख हुआ, क्या वह लड़की ठीक होगी फिर? तो परमात्मा कहते हैं तुम इतने विवश कर रखे हो इस काल ने, ये झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल से भी ना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो इनो सुख मान रहे हम इसको। कबीर साहब से परिचित होकर के, आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमेश्वर कबीर जी से परिचित होकर के उस परमात्मा के ज्ञान को, उसके विधान को कैसे बता रहे हैं और काल की स्थिति कैसी बताते हैं। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू।
क्या बताते हैं कि ये संसार समझदा नहीं। हम जो कहना चाहते हैं ये इसको समझ नहीं पा रहे। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जात है रोगे इस पहरे नू। तुम इस दोपहर यानी जून का महीना हो, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब का युवक क्षेत्र हो, और कोई दोपहर ने उस समय दोपहर यानी दिन के 12 बजे के आसपास, और बाहर पड़ा हो शराब पिए, धूप में पड़ा हो, और उसको कोई उठाने की चेष्टा करे, उसको ये कहे कि भी तू उठ ले यहाँ से, चल तुझे छाया में बैठा देता हूँ वृक्ष के नीचे, तो वो शराब घूटी लगा रखी उसने, वो दुख ना दिखता और पसीने आ रहे, मुंह में झाग आ रहे, और पड़ा वहां पर रेत में। तो वो क्या कहता है, वो नशेड़ी ने छोड़ दे मौज हो रही है, बता सड़न लग रहा धूप में, रेत में पड़ा, धूप में पसीने आ रहे, मुंह में झाग आ रहे, छोड़ दे मौज हो रही है। अब फिर परमात्मा याद दिलाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति मेडिकल में गया हुआ है और वहां मिल जाता है उसका कोई, क्योंकि मेडिकल में तो वही जा गया तो कोई नाती दुखी होगा या कोई घर का सदस्य उसमें एडमिट होगा, तो किसी का कोई सदस्य घर का एडमिट होता है और उससे मिलने के लिए जाते हैं अन्य व्यक्ति, कोई रिश्तेदार गांव और गवांड के, तो वहां जाकर पूछते हैं उस व्यक्ति से कि क्या हाल है बच्चे का। वो कहता है कि है तो सीरियस, काफी दिक्कत में है, और ठीक है मौज हो रही है। हम बता फिर मौज खा करेगी जब टेंशन तो भरा पड़ा। कचहरी में व्यक्ति कोर्ट में मिलता है एक दूसरे को, रिश्तेदार अचानक, और कहते हैं क्या हाल है, अक मौज है, बस ठीक है। कोर्ट में मौज का कौन सा मेल है, माँ दुखी प्राणी जाते हैं, दोनों की घी बंदरी होती है कोर्ट में, और फिर भी हाथ मिलाओगे न, और क्या हाल है, बस ठीक है मौज हो रही है। परमात्मा कहते हैं हमने यह मौज समझ रखी है, या ऐसी मौज है, ऐसा सुख है, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाता है रोगे इस पैरे नू। ये मनुष्य जीवन, और इसमें भक्ति सत बनी नहीं, फिर रोया करोगे इस समय को याद करके, क्योंकि कुत्ते बनकर आपने देखे होंगे, कुत्ते रात्रि के समय ऊपर न मुंह करके नौकरा करो ओ, अब करें जा ओ। जब मनुष्य था जब तक धरती तोल दी, सुनिए नहीं संता की एक भी बात, आंडी पा क्या अंडेगा, अरे ऊपर न मुंह करके रोए, क्योंकि आत्मा तो वही है। कभी कभी तो हिलोर उठती है उसको भी, किया के बनेगी मेरे संग में। तो परमात्मा कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे चढ़िया चुगी खेत। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा आकर के कितने दयालु हैं, आपको सच्चाई बताने की चेष्टा करते हैं, और हमने यह काल की भांग इतनी पी रखी है, हमारा वह बात बुतमाती है को नहीं। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आन अड़ी, भाई किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब हमने पता है जिसमें हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ, अकल काम नहीं करे, बात सारी सच्ची दिखे लेकिन स्वीकार नहीं करे, देख कैसा जुल्म कर रखा। एक एक बच्चे को, एक एक भाई बहन को ऐसे मांझ मांझ के इतना ज्ञान सुना करके इस अतिथि मिलाया गया, ये परमात्मा का मार्ग। नहीं तो जहां भी कोई जाता है ऊट पटांग बकवाद करते हैं,
उनके ज्ञान का कोई सिर पैर नहीं, कोई सदग्रंथ उनका आधार नहीं, और नाम लेते हैं सदग्रंथों का, उसके विपरीत ज्ञान सुनाते हैं। तो जितने भी पुण्यात्मा परमात्मा की तरफ में इधर उधर गए, इन नकली संतों को सतगुरु परम संत परम धड़ी मान के और इनमें अटक कर बैठ गए। अब विद्यार्थी को क्या पता टीचर क्या बता रहा है, वो तो 2 दूनी 6 कहेगा तो बच्चा 2 दूनी 6 2 दूनी 6, क्योंकि सुनाना उसको जा करके वही घोट लेगा। तो इन्होंने हमारे को ऐसे याद करा दी, उल्टे पैड़े पड़ा दिए। अब ये दास एक है पूरे विश्व में, इस सच्चे ज्ञान को बताने वाला, और जितने भी संत गुरु बने बैठे हैं, आज तो बाढ़ सी आ गई इन संतों की, और सब ये मिसगाइड करने वाले। लेकिन सच्चाई के अंदर इतना दम होता है, इतनी ताकत है कि इन सब को फेल करेगा परमात्मा का ये ज्ञान। कबीर साहब कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोब का करता चले मैदान। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, और ये तत्व ज्ञान कबीर परमेश्वर जी द्वारा दिया गया यथार्थ ज्ञान, यो ज्ञान सो ज्ञान। और अब ये ज्ञान जैसे गोला तोब का करता चले मैदान, तोब के गोले का आगे किले भी ढह जाते हैं, तो ये नकली किले भी सारे ढह जाएंगे। थोड़े से दिन की बात है, ये लुकते फिरेंगे सारे संत द्वाद मिसगाइड करें बैठे। क्योंकि बुद्धिमान समाज है, अभी तक इनकी बुद्धि में यह बात आई नहीं है कि सचमुच रामपाल साची कह रहा है और तुम्हारे गुरुजी झूठ बोले। अब प्रमाण दिखा दिए दास ने। अब सब की जो है वहां से जड़ तो हिल चुकी है, पर वो दया कैद होगी जिस दिन वहां से भागेंगे सिर पर पैर धर के। एक दिन उन्हें भागना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा का बोला हुआ शब्द है। अपनात्मा कबीर साहब कहते हैं, तारा मंडल बैठ के यू चांद बड़ाई खावे, उदय होया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। अभी तक जितने भी ये संत महंत बने फिरे थे, दुनिया को भ्रमित कर रहे थे, या अन्य जो भगवान से धोए बैठे थे, ये श्री कृष्ण श्री राम और श्री विष्णु और शंकर ब्रह्मा, ये अब कति ऐसे हो जाएंगे जैसे रात्रि के अंदर तारा मंडल में, आकाश में चंद्रमा, चांदनी रात्रि में कितना अच्छा चमक रहा होता है, और सूर्य उदय होने के बाद फिर भी वो विद्यमान रहता, लेकिन उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ये भगवान, ये प्रभु जो हैं, ये अपने सतर के हैं। ये ब्रह्म पर ब्रह्म, जब पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान आपके समक्ष होगा तो इनका अस्तित्व इस ज्ञान के सामने कति जीरो हो जाएगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जिसमें बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में, छोटे तालाब में, एक बहुत बड़ी झील की प्राप्ति के उपरांत एक छोटे से तालाब में, जोड़ में जैसी आस्था जीव की रह जाती है, ऐसी आस्था आपकी रह जाएगी इन उस तत्व ज्ञान से पूर्ण परमात्मा की जानकारी होने पर। अन्य भगवानों में तेरी ऐसी आस्था रह जाएगी जैसे जिसमें ये ज्ञान बोला गया गीता जी का, उसमें सभी मानव तालाबों के ऊपर आधारित थे, आश्रित थे। वर्षा होती थी प्रॉपर, वर्षा के दौरान बड़े बड़े जो वो तालाब होते थे, वो तालाब भर जाते थे। लेकिन उन तालाबों की, उन जलाशयों की इतनी क्षमता होती थी, एक वर्ष वर्षा ना हो
तो वो सूख जाते थे। वो वर्षा के दिनों तक थोड़ा सा जल रह जाता था उनमें। एक वर्ष वर्षा ना हो तो वो कति खाली हो जाते थे और उस पर आश्रित व्यक्ति भी महाकष्ट का सामना करते थे, तड़प तड़प कर मर जाते थे। और उन व्यक्तियों को एक बहुत बड़ा सरोवर मिल जावे जिसका जल 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी समाप्त ना हो, वो बड़ा जलाशय मिल जाने पर फिर उस छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, अंडरस्टूड है। वो जलाशय छोटा बुरा नहीं, लेकिन वो तो काम चलाऊ था, उस पर सुरक्षित नहीं थे वो। इसी प्रकार ये भगवान श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी और इन्हीं के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण जी और ब्रह्म, इनका पिता है किसी ब्रह्मांड का स्वामी, जिनको हम भगवान मान के पूजा करते थे। अब पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की अक्षमता से, उसके सामर्थ्य से परिचित हो जाने के बाद ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म ये बुरे नहीं लगेंगे हमने, लेकिन ये हमारे काम के कोनी। जब हमने वो बड़ा जलाशय मिल गया तो जोड़ पर कौन आश्रित रहेगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। तो इसी प्रकार आप जी के समक्ष इस पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की महिमा आपके रूबरू होगी और आपके हृदय में यह बात समा जाएगी। उस दिन आपकी सतीथि ऐसी हो जाएगी जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है। ये कई बार समझाने की आवश्यकता है नहीं, बहुत आराम से समझ सकते हो आप। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8222880541, 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।